हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल लोग भाई। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा हॉटस्टार की वेब सीरीज आर्या के बारे में। स्टारिंग सुष्मिता सेन एस आर्या सरीन, चंद्रचूड़ सिंह एस तेज सरीन, सिकंदर खेर एस दौलत, अंकुर भाटिया एस संग्राम, नमित दास एस जवाहर, मनीष चौधरी एस शेखावत, वीरती वाघानी एस आरू सरीन, वीरेन वजीरानी एस वीर सरीन, सुगंधा गर्ग एस हिना, पियासा भारद्वाज एस सौंदर्या, माया सराव एस माया, विकास कुमार एस एसीपी खान, फ्लोरा सायनी एस रैड्स एंड गार्गी सावंत एस पल्लवी। तो चलिए अब इसकी स्टोरी या फिर प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि सुष्मिता सेन उर्फ आर्या सरीन एंड चंद्रचूड़ सिंह उर्फ तेज सरीन ये दोनों पति पत्नी है और इनके एक बेटी और दो बेटा है, जिनमें से है वीरती वाघानी एस आरू सरीन एंड बीरेन वाजिरानी एस वीर सरीन। दूसरी तरफ सुष्मिता सेन का एक भाई और एक बहन है और वो है संग्राम उर्फ अंकुर भाटिया एंड सौंदर्या उर्फ प्रियासा भारद्वाज। और उनके माता पिता अलग रहते हैं क्योंकि उनके फादर का एक यंग लड़की के साथ चक्कर चल रहा है जिसका नाम है रैड्स प्लेड बाय फ्लोरा सायनी। अब सुष्मिता सेन उर्फ आर्या के पति तेज एक मेडिसिन या फिर दवाइयों की कंपनी चलाते हैं जिसमें उनके पार्टनर्स हैं उनके ही साले साहब संग्राम और उनका एक दोस्त जवाहर। अब ये लोग अफीम की खेती करते हैं और इलीगल तरीके से अपने कंपनी के दवाइयों में थोड़ा बहुत अफीम मिला देते हैं ताकि ज्यादा प्रॉफिट हो सके। अब आर्या उर्फ सुष्मिता सेन इस धंधे से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो बार बार अपने पति तेज को इस इलीगल काम को छोड़ देने को बोलती रहती है, लेकिन असल में ये बिजनेस आर्या के पिताजी का है। तो तेज बार बार चाहते हुए भी ये धंधा छोड़ नहीं पाता क्योंकि आर्या के पिताजी एक ड्रग माफिया टाइप के हैं और वो कभी भी आर्या और तेज को अपना फैमिली बिजनेस छोड़ के और कहीं जाने की इजाजत नहीं देते। अब एक दिन आर्या का भाई संग्राम शेखावत नाम के एक ड्रग डीलर से 300 करोड़ के हीरोइन चुरा लेता है और वो तेज और जवाहर से मिलकर उस ड्रग को बेच के 300 करोड़ आपस में बांट लेने की बात करता है। अब जवाहर तो पैसे के लालच में मान जाता है, लेकिन तेज संग्राम से कहता है कि वो अभी के अभी शेखावत को उसका माल लौटा के आए क्योंकि ये गलत है और उनके और शेखावत के बीच डील हुआ था कि वो लोग कभी भी एक दूसरे के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन संग्राम इससे सख्त मना कर देता है और इस बात को लेकर उन लोगों के बीच एक बहुत बड़ा बहस शुरू हो जाता है। अब इसी बीच शेखावत के आदमी आकर उन पर हमला कर देते हैं और इस मुठभेड़ के दौरान शेखावत के 2 आदमी मारे जाते हैं। अब अगले दिन यह दिखाया गया है कि आर्या की बहन सौंदर्या की शादी हो रही है और उसमें उसकी पूरी फैमिली ही शामिल है। तो वहां संग्राम तेज को बोलता है कि उस चुराए हुए हीरोइन को बेचने के लिए उसे एक डीलर मिल गया है और वो अभी एक सैंपल लेके उस डील को पक्का करने जा रहा है। अब संग्राम को पुलिस उस ड्रग के साथ पकड़ लेती है और ये खबर जब जवाहर को पता चलता है तो वो तेज पर संग्राम को पकड़वाने का आरोप लगाता है और वो उसे जान से मारने की धमकी भी दे देता है। अब ये सब देख के सुष्मिता सेन उर्फ आर्या बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो तेज से कहती है कि अब बहुत हो चुका, तुम अभी का अभी इस बिजनेस को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और डिवोर्स दे दूंगी। तो उसके जवाब में तेज आर्या को बोलता है कि उसने एक प्लान बनाया है जिसके तहत वो जल्द ही इस बिजनेस को छोड़ देगा और वो लोग अपने बच्चों के साथ जल्द ही इंडिया को छोड़कर न्यूजीलैंड में जाके सेटल हो जाएंगे। लेकिन अगले ही दिन तेज को उन्हीं के घर के बाहर एक आदमी बाइक पे आके गोली मार देता है। अब तेज को आर्या और उसके फैमिली हॉस्पिटल में लेके आते हैं और यहाँ पर एंट्री होती है एसीपी खान उर्फ विकास कुमार की। वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के एक पुलिस ऑफिसर हैं और वो आर्या से कहते हैं कि तेज ने उन्हें एक पेन ड्राइव देने का वादा किया था जिसमें उनकी कंपनी के सारे इलीगल धंधे और ड्रग्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन या फिर एविडेंस है और ये कहता है कि उनके और तेज के बीच एक डील हुआ था जिसके तहत तेज उन्हें अपने कंपनी के सारे इलीगल कामों की जानकारी देने वाला था और बदले में वो इन सब से तेज को क्लीन चिट देके इंडिया से बाहर न्यूजीलैंड जाने में मदद करने वाला था। लेकिन आर्या उन पर एकदम भी भरोसा नहीं करती है और उन्हें यह लगता है कि एसीपी खान ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि वो उनके पति और फैमिली के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करके उन लोगों को सजा दे सके। इसी बीच तेज की हॉस्पिटल में मौत हो जाती है और उनके मौत के सदमे से सुष्मिता सेन और उनके बच्चे पूरी तरह से टूट जाते हैं और ये सीन काफी इमोशनल और रियलिस्टिक टाइप का है जिसे देखकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अब आर्या को लगता है कि इस हमले के पीछे जवाहर का हाथ है क्योंकि उसी ने तेज को जान से मार देने की धमकी दी थी। इधर शेखावत के आदमी जवाहर के घर जाकर उसे टॉर्चर करते हैं और उसे चुराए हुए माल के बारे में पूछते हैं, लेकिन जवाहर जाके देखता है
कि उन तीनों ने उस चुराए हुए माल को जहां पर छुपा के रखा था वहां पर वो अब नहीं है। अब तेज के शोक सभा के दौरान आर्या का मुलाकात होता है शेखावत से। अब शेखावत को लगता है कि तेज, जवाहर और संग्राम इन तीनों ने मिलकर उनका माल चुराया था, तो वो आर्या को तेज के हिस्से का 100 करोड़ जल्द से जल्द वापस करने के लिए बोलता है और बाकी के 200 करोड़ वो जवाहर और संग्राम से वसूल लेगा। अब शेखावत का कर्जा चुकाने के लिए और अपने बच्चों को बचाने के लिए आर्या को अपने उसी फैमिली बिजनेस में जाना पड़ता है जिसको बचपन से ही बहुत नफरत करती थी और जिससे अपने पति और बच्चों को बहुत दूर ले जाना चाहती थी। अब वो अपने इन सब कामों को पूरा करने के लिए अपने पिता के खास आदमी दौलत को अपने साथ ले लेती हैं और असल में वो चुराया हुआ माल कहाँ गया और उनकी पति की हत्या आखिर किसने की थी ये सब जानने में लग जाती है। इसी बीच आर्या को एक दिन तेज के कपड़ों में से वो पेन ड्राइव मिल जाता है और वो ये देखती हैं कि उनके कंपनी के सारे इलीगल काम के इंफॉर्मेशन और तेज के कुछ ब्लैक मनी के डिटेल्स उस पेन ड्राइव में है। अब एक दिन शेखावत आर्या को बुलाकर यह बताता है आर्या अगर अपने कंपनी के एक रूट के जरिए इंडिया से उज्बेकिस्तान एक ड्रग्स का कंसाइनमेंट पहुंचा देगी तो वो तेज के हिस्से का 100 करोड़ माफ कर देंगे। और वो जब शेखावत से ये पूछती हैं कहीं उसने उनके पति तेज को मारा है कि नहीं, तो शेखावत बोलता है कि उसने तेज को नहीं मारा क्योंकि अगर आज तेज जिंदा होता तो उसे पैसे वसूलने में और आसानी होती। अब आर्या शेखावत को उस रूट का एक्सेस दे तो देती है लेकिन बाकी 200 करोड़ के लिए भी शेखावत आर्या को फोर्स करता है और उसकी बेटी को किडनैप भी कर लेता है। उसके बाद आर्या को यह समझ में आ जाता है कि शेखावत इतनी आसानी से उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा और वो जब तक जिंदा है उनके बच्चों के जान के ऊपर हमेशा खतरा बना रहेगा, तो वो प्लान करके दौलत के जरिए शेखावत को मरवा देती है। अब जब इसके बाद आर्या को यह पता चलता है कि उन ड्रग्स को चुराने में उनके पति तेज का कुछ भी हाथ नहीं था बल्कि ये सारा किया धरा उनके भाई संग्राम का है, तो वो उसके साथ क्या करती हैं और उनके पति तेज को आखिर में किसने मारा था ये सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये एक क्राइम थ्रिलर टाइप की वेब सीरीज है जो फैमिली और रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। अपने दिल के करीब रहने वाला कोई अपना अगर मर जाए तो उसकी पत्नी और बच्चों की जिंदगी कैसे एक पल में बिखर जाती है और अपने बच्चों के ऊपर आंच आने पर कैसे एक सीधी सादी माँ शेरनी जैसी बन जाती हैं, ये दोनों ही इस वेब सीरीज में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है और यही इस वेब सीरीज की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। तो अगर ओवरऑल बात करें ये वेब सीरीज देखने में मजा आता है लेकिन ये और भी अच्छी बन सकती थी। तो आप बात करते हैं एक्टर्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं सुष्मिता सेन के बारे में जिन्होंने आर्या सरीन का किरदार निभाया है। ये एक वन वुमेन शो टाइप का वेब सीरीज है जिसकी पूरी कहानी उनके ही इर्द गिर्द घूमती रहती है और उन्होंने अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। खास तौर पे इमोशनल सीन्स में जब उनके पति तेज के मौत के बाद वो पूरी तरह से टूट जाती हैं और रो पड़ती हैं, वही दूसरी तरफ वो अपने बच्चों का सहारा बनती हैं और उनको इस गम से बाहर लाने की कोशिश करती हैं। इन सब सीन्स में उनकी एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन और रियलिस्टिक है और वो बहुत दिनों बाद किसी फिल्म या फिर वेब सीरीज में नजर आई है तो उन्हें देख के भी अच्छा लगता है। उसके बाद चंद्रचूड़ सिंह जिन्होंने तेज सरीन का किरदार निभाया है। अब उनका रोल इस वेब सीरीज में सिर्फ एक एपिसोड का ही है और उन्होंने अपने कैरेक्टर को अच्छी तरीके से निभाया है। अब हालांकि इस बात को इस वेब सीरीज में दिखाया नहीं गया है लेकिन उन्होंने ही इंस्पेक्टर खान के साथ अपने डील के तहत अपने साले साहब संग्राम को ड्रग्स के साथ पुलिस के हाथों पकड़वाया था और वो चोरी किए हुए ड्रग्स को किसी दूसरी जगह पर छुपा दिया था। उसके बाद सिकंदर खेर जिन्होंने दौलत का किरदार निभाया है, उनकी एक्टिंग उनके रोल के हिसाब से बहुत ही अच्छा है और उन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत ही बखूबी से निभाया है। असल में वो मन ही मन आर्या से प्यार करते हैं तो इसीलिए वो आखिर में उनके पिताजी के खिलाफ हो जाते हैं और उनके सारे पोल खोल देते हैं। उसके बाद वीरती वाघानी जिन्होंने सुष्मिता सेन उर्फ आर्या की बेटी आरू सरीन का किरदार निभाया है, वो एक अच्छी एक्ट्रेस हैं जिनको आपने इससे पहले मर्दानी 2 फिल्म में देखा होगा, तो उन्होंने भी अपने कैरेक्टर या फिर रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। और आखिर में माया साराव जिन्होंने आर्या की फ्रेंड और जवाहर की बीवी माया का किरदार निभाया है। अब उनकी रोल या फिर एक्टिंग तो ठीक ठाक ही है लेकिन उनकी हेयर स्टाइल बहुत ही बढ़िया है, तो उनके लाजवाब हेयर स्टाइल को आप भी एक बार देख लें। तो दोस्तों ये थी हॉटस्टार की वेब सीरीज आर्या के बारे में सारी डिटेल्स। तो आपकी इस वेब सीरीज के बारे में क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।